वदन करहूँ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन बंदं गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जहि जपत पुरारी सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊं बरनऊं राम चरित चित चाऊं पवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही राम काज लगी तब अवतारा सुनत ही भयं पर्वतारा। हे महादेव इस जगत बाबा इस जीवन बाबा न बताए कठिन सारे कार्य सर्व संभव हो जाते हैं बाबा अगर आप कृपा हो जाए श्रोता भक्ता ज्ञान निधि कथा राम कह गूढ़ा किमी समझो मैं जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़ा। आज कई दिनों के बाद राम कथा फिर से शुरू करने की कोशिश है। यद्यपि स्वास्थ्य अभी पूरी तरह नहीं सही हुआ है, लेकिन राम कथा न कही जाए न सुनी जाए तो यह भी स्वास्थ्य बिगड़ने का एक कारण होगा। तुलसी बाबा कहते हैं ये जो कथा सुनाने वाले और कथा सुनने वाले, कौन कौन कथा किसने किसने सुनाया, तो नाम आता है कि भरद्वाज ऋषि को याज्ञवल्क्य ऋषि ने कथा सुनाया, पार्वती माता को भगवान शंकर ने सुनाया और गरुड़ जी महाराज को कालभूषण जी ने। तो ये जितने श्रोता और वक्ता है, चाहे वह याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी हो, शिव जी और पार्वती जी हो, और मुसुंडी जी महाराज और गरुड़ जी, यह सब तपस्वी हैं, ईश्वर है, संत ऋषि है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ज्ञानी। कथा सुनाने वाला भी ज्ञानी है और कथा सुनने वाला भी ज्ञानी है। तो जहाँ ज्ञानी ज्ञानी मिल जाए वहां तो ठीक है, लेकिन ये जो चौथा व्यक्ति है तुलसी बाबा, यह कथा कलयुग में लिखा है और कह रहे। तो तुलसी बाबा खुद ही कथा कहने वाले और खुद ही कथा सुनने वाले। कलयुग में सुनने वाले कहाँ मिलते हो? कलयुग में न सुनने वाला मिलेगा और न सुनाने वाला मिलेगा। कथा आजकल के मंचों पे जो कथा का आयोजन होता है, बहुत बड़े बड़े मंच होते हैं, बड़े भारी भारी पंडाल, बड़े भारी भारी लोग आते हैं, लेकिन अगर हम लोग देखें तो कथा जैसे गायब होती जाए। साज सज्जा सब है, माइक है, सुनने वाले सुनाने वाले भी हैं, लेकिन कथा है ही नहीं। कथा की जगह व्यथा हो गई। जीवन कैसे जियो, किसका किसके साथ व्यवहार करो, कैसे करो, हमारे साथ ये हुआ, उनके साथ वो हुआ, यही व्यथा कथा में रह गई। और बाकी जो थोड़ा बहुत समय बच गया वह गीत संगीत, और गीत संगीत भी कैसा, एकदम डिस्को भांगड़ा वाला। तो कथा तो जैसे समाप्त हो जाए। कलयुग में खुद ही कहना पड़ेगा और खुद ही सुनना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं कि यह कथा सुनाने वाला भी ज्ञानी होना चाहिए और सुनने वाला भी ज्ञानी होना चाहिए। अगर सुनाने वाला और सुनने वाला ज्ञानी नहीं होगा तो यह राम कथा जो है वो क्या हो जाएगी, बड़ी गूढ़ हो जाएगी, समझ में नहीं आएगी। और हम तो कलयुग के प्राणी हैं, कलयुग के पापों में डूबे हुए। किमी समझो मैं जीव जड़, या मैं जो जीव हूं या पाप में डूबा हुआ हूं, तो राम जी की कथा कैसे समझूं और कैसे कहूं? कहने का मतलब भगवान शंकर जब राम कथा सुनाते हैं
उनकी कथनी और करनी एक है। भुसुंडी जी महाराज जब राम कथा सुनाते हैं, उनकी भी कथनी और करनी एक। याज्ञवल्क्य जी महाराज जब राम कथा सुनाते हैं, राम जी के आदर्श बताते हैं, तो उनकी भी कथनी और करनी एक। लेकिन हम सब की कथनी तो बहुत तरह की है और करनी और भी अलग है। तो सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि मान लीजिए कि मन कर भी जाए कथा सुनने का, कथा कहने का, लेकिन इतने पापों से भरे पड़े हैं कि कथनी और करनी दोनों अलग अलग। शिव पार्वती सा होने की बातें छोड़ दो, याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी होने की बात ही छोड़ दो, तो कैसे कहेंगे और कैसे समझेंगे यह राम जी की कथा? तो बड़ी पूर्ण है। अपने गुरु जी का उदाहरण दिया कि जब हम छोटे थे तो बच्चों को जैसे बार बार सिखाया जाता है, यह करो, अच्छा काम करो, आरती करो, श्रृंगार करो, पाठ पढ़ो, तो बच्चों का मन, क्योंकि बचपना है, तो बच्चों का मन गुरु जी जो सिखाते हैं उसमें नहीं लगता। वो देश दुनिया, बाहरी दुनिया में चारों ओर घूमते रहते। तो जब मेरे गुरु जी ने हमको बार बार कथा पकड़ पकड़ के सुनाया, समझाया, राम जी की कथा सुन लो तुलसी, सुन लो, लेकिन मेरा मन राम कथा में नहीं लगता। समुझ परी का चुमती अनुसारा, थोड़ा बहुत जबरदस्ती अगर घोल के पिला भी दिया जाए, जैसे कोई व्यक्ति खड़ा रहे उसी के सामने एक ही पाठ रोज पढ़ा जाए, तो वह न चाहते हुए भी उसको याद हो जाता है। तो बालपन में मन तो चारों ओर भागता है। गुरु जी ने बार बार पढ़ाया, थोड़ा बहुत वो अपनी बुद्धि के अनुसार समझे भी, लेकिन जब बचपना बीत गया और जब समाज की ठोकर लगी हमें, असली ज्ञान बादाम खाने से नहीं, समाज की ठोकर लगने से। और तुलसी बाबा भी यही कह रहे हैं कि बचपने में और जवानी में तो लगे कि जो है सारा संसार है अपना है, सब अपने हितैषी है, लेकिन जब ठोकर लगी समाज से, तब जाकर के गुरु जी की बात याद आई कि राम ही संसार में सब कुछ है और इसने राम को पकड़ लिया, किसी और को पकड़ने की आवश्यकता ही नहीं। तब किसी तरह हमने जो गुरु जी ने कथा सुनाई थी, उस कथा का संकलन किया, सोचा समझा कि गुरु ने राम कथा सुनाई। भाषा बद्ध करब में सोई, मोरे मन प्रबोध जही, मन में इच्छा हुई। वही राम कथा को हम फिर से लिखेंगे, लेकिन अब राम कथा इतना गूढ़, राम कथा इतना विशाल, और यह कलयुग के पापों में डूबा हुआ तुलसीदास ये राम कथा कहे तो कैसे कहें? निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करौ कथा भव सरिता तरनी, जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कहूँ ये हरि के प्रेरे। लेकिन भगवान की जब इच्छा होती है तो बुद्धि रहे चाहे ना रहे, वो काम पे लगाई देते। भगवान की जब इच्छा हो जाती है कि किसी से कोई काम कराना है, तो उसको एक प्रकार उस पर लगाई देंगे। संतों की वाणी सुने, सबकी बात सुने, और सबकी बात सुनने के बाद मेरे मन में यह आ गया कि राम कथा कामधेनु, जैसे भगवान राम का नाम कामधेनु है, नाम से ही कथा है, तो कथा कामधेनु। गाय अगर हमारे घर है, उसका
हमारे पास शक्ति नहीं है दूध दुहने का। एक दिन दूध दुहेंगे, पिएंगे, शक्ति आएगी, फिर दुहेंगे, फिर पिएंगे, फिर दुहेंगे, फिर पिएंगे, शक्ति आ जाएगी। तो राम कथा गाय तो है ही है, गाय के साथ साथ कामधेनु गाय। गाय क्यों? गाय इसलिए कि भगवान का जन्म कराने में गौ माता का ही योगदान। गौ माता ने ही पुकार पुकार करके पृथ्वी गौ माता के वेश में नारायण को बुला देती। यह राम कथा भगवान को बुला देती, भगवान की भक्ति दे देती है। और गाय के साथ कामधेनु गाय इसलिए कि मन की समस्त इच्छाओं को पूर्ण कर देती। अर्थात यह राम कथा ही भगवान है, राम कथा ही भक्त है, और राम कथा ही फल की प्राप्ति। यह राम कथा इतनी दुर्लभ है। राम कथा कलि कामत दाई, सुजन सजीवन मूल सुहाई। विद्वानों ने भी कहा है कि संजीवनी का काम करता है यह राम कथा हो। विश्वास जब मर जाए, अपना कर्म ही जब बोझ लगने लगे, कैसे अंधेरे से, कभी कभी गड्ढा इतना भारी हो जाता है, बड़ा हो जाता है कि उस गड्ढे से बाहर निकल नहीं पाते। कितनी भी ताकत लगा दें, छलांग लगा दें, लेकिन गड्ढे से बाहर निकल ही नहीं पाते। अपने ही कर्मों का गड्ढा है, अपने ही कर्म फल है, अपने ही पाप है, डूब गए। सतयुग त्रेता द्वापर तो है नहीं, कलयुग है। तो मरा हुआ विश्वास भी, विश्वास जब एकदम मर जाए, पुण्य का एक कुंज भी न हो, उस समय भी अगर हम राम कथा गाते हैं तो ऐसा पुण्य प्राप्त होता है कि विश्वास फिर से हरा भरा हो जाता है और व्यक्ति संकट के गड्ढे से बाहर आता है। सोई वसुधा तर सुधा तरंगिनी, भय वंचन ब्रह्म एक भुवन। कहेंगे कि कर्म पहले अपने ठीक कर लो तो राम कथा गाओ और सुनो। तो कर्म ठीक कौन कर पाता? अगर कर्म ही ठीक कर ले तो कलयुग में जन्म काहे हुआ? अब न कर्म ठीक हो और न हम कभी राम भक्ति पाए तो क्या करें? इसके लिए यह है कि राम कथा शुरू कर दो, सुनना गाना जैसे भी जहां मिल जाए राम कथा सुन लो, गा लो। यह राम कथा मन के भ्रम को दूर कर देती, भ्रम को ही दूर कर देगी। जब भ्रम दूर हो जाएगा तो सब कुछ क्लियर कट हो जाएगा और कर्म अपने आप सही हो जाएगा। अगर कर्म हमारे बहुत बड़े राक्षसों की तरह हो गए हैं, बहुत घोर पाप हमने किया है, तो इस राम कथा को भगवान राम का बाण समझना चाहिए। राक्षसों का भी नाश करता है और राम कथा भगवान का आशीर्वाद है जो संतों की भी कृपा दिलाता है। असुर सेन सम नरक निकंदनी, साधु विबुध कुल हित गिरि नंदनी, संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार अचल क्षमासी। कितना भयंकर पाप किए हो, जाओ तो राम कथा की शरण में। जैसे पृथ्वी क्षमा कर देती है, वैसे राम कथा भी क्षमा करती है। जमदन मुहम्मद सिचक जमुनासी, जीवन मुकुट हेतु जनु काशी, राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी, तुलसीदास हित ही तुलसी। राम कथा स्वयं तुलसी अर्थात पार्वती मैया है। राम कथा यमराज के गढ़ों से दूर करने वाली यमुना है। राम कथा ही सब कुछ है। और भगवान शंकर को
नर्मदा बड़ी प्रिय। नर्मदा जी के जल में पाया हुआ एक एक कंकड़ भी भगवान शंकर है। तो जैसे शिव जी को नर्मदा प्रिय है, वैसे ही शिव जी को राम कथा बहुत प्रिय। और शिव जी अगर किसी के ऊपर प्रसन्न हो जाए तो भला उसके जीवन में किस चीज की कमी है। शिव प्रिय में कल शैल सुदासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि, सदगुण सुरगन अब अदिति, रघुबर भगत प्रेम परमेश। बाबा मानो यह कहना चाहते हैं कि कोई भी मन का उलाहना जो हो उसको दूर रखें। हम लोग अपने आपे को समझाते हैं, अरे भगवान ने हमको वह किस्मत नहीं दिया, नहीं तो हम भी सोने के दिए से भगवान की आरती करें। अरे भगवान ने हमको इतनी ठीक से सुख संपत्ति नहीं दिया, नहीं तो आराम से रहते, 2 रोटी खाने का चक्कर नहीं रहता, तो भगवान की सेवा करते। या मन में आ जाता है कि पहले मन तो ठीक कर ले तब तो भगवान को भजें, कर्म ही सब कुछ है, यह सब कुछ है। बहुत तरह के उलाहना मन को देते रहते हैं, अपने ही मन को समझाते रहते हैं। तुलसी बाबा कहते हैं, यह बाबा यह उलाहना सब दूर करो। मन लगे तो और मन ना लगे तो, कर्म अच्छे हो या बुरे हो, जैसे भी हो, एक बार राम कथा की शरण में आओ, राम कथा की छत्र छाया में आ जाओ, राम कथा सुन लो, राम कथा गा लो, वैसे गा लो, वैसे सुन लो, समझ में आए ना आए, कानवा में तो जाए, कान में जब जाएगा तो कुछ ना कुछ तो अच्छा करेगा, कुछ ना कुछ तो अच्छा करेगा। और जैसे बहुत सारे दीपक रखे हो और एक दीपक अगर किसी तरह जल जाए तो उसी दीपक से और भी बहुत सारे दीपक जल जाएंगे। वैसे एक बार कुछ पुण्य तो हो, कुछ कान में अच्छा तो जाए, उसके बाद तो अच्छा अच्छा हो ही जाए। यह राम कथा की कृपा है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्तचार, हमारा चित्त ही चित्रकूट है, जहाँ सीता राम जी विहार है। और राम कथा क्या है? राम कथा मंदाकिनी नदी है। मंदाकिनी के तट पे ही सीता राम जी विहार करते हैं। तो राम कथा मंदाकिनी नदी, जहाँ सीता राम जी विहार करते हैं, और यह चित्त हमारा चित्रकूट है। जब इस चित्त में सीता राम जी निवास करेंगे, जब एक बार निवास कर जाएंगे तो बढ़िया तुलसी जी का पौधा, गुलाब का पौधा, गेंदे का पौधा, आम का पौधा, बहुत सारे सुंदर 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 सुगंधित फल फूल वाले पौधे पत्ते सब लगा देंगे और मन हमारा हरा भरा हो जाएगा। तो राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारू, तुलसी सुबह स्नेह बन सिय रघुवीर विहार, जहाँ पर सीता राम जी का विहार होगा। यह राम कथा की देन है। तो भगवान का नाम ले लीजिए, और नाम लेंगे तो मन करेगा ही कथा सुनने। राम कथा इतना पवित्र है, इतना सुंदर है, सुनो। रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति सुभग सिंगारू, जगमंगल गुण ग्राम राम के, दान मुकुति धन धर्म धाम के, सद्गुण ज्ञान विराग जोग के, विबुध भेद विबुध वैद भव भीम रोग के, जननी जनक सिया राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। राम कथा क्या है? हर धर्म का, हर व्रत का बीज है राम। कलयुग में भगवान नहीं कहते हैं कि इतना हम तपस्या करें,
ये व्रत, वो व्रत, ऐसा व्रत, वैसा व्रत, बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान जानते हैं कलयुग अशुद्ध है। इस अशुद्ध कलयुग में भोजन जो करेंगे वह भी अशुद्ध होगा। इतनी शक्ति कहाँ रहेगी कलयुग? इतना अन्न में भी शक्ति नहीं है कि खा लिए तो बहुत तंदुरुस्त रहे। हाँ, 20 साल के बच्चों को ही चश्मा लग जाता है, 40 साल के लोगों को हार्ट अटैक होने लगता है। तो कोई ये प्लानिंग करे कि हम बुढ़ापे में भगवान का नाम लेंगे, तो नहीं लेता है। यहाँ जवानी में तो लिया नहीं जा रहा है। कभी पैर दर्द, कभी सर दर्द, कभी सांस फूलना, कभी बुखार, कभी कुछ कभी कुछ। तो बुढ़ापे तक जिंदगी चलेगी भी कि नहीं चलेगी पता नहीं। और बुढ़ापे तक अगर जिंदगी चली भी गई तो शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो क्या कोई राम कथा सुनेगा और क्या कोई राम कथा कहेगा। इसलिए यह राम कथा हर चीज का बीज है। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जीवन में अपने रोक लीजिए। समस्त पाप को, क्लेश को दूर कर देने वाला है ये राम कथा। समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक लोक के। सचु सुभट भूपति विचार के, कुंभज लोभ उदधि अपार के। काम को कलिमल करिगन के हरि सावक जन मन बन के। अतिथ पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद घन दारिद्र दवारी के। मंत्र महामनि विषय ब्याल के, मिटत कठिन कुअंक भाल के। हरन मोह तम दिन कर कर से, सेवक साल पाल जलधर से। अभिमत दानी देव तरुबर से, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से। सुख विसरद नभ मन उड़न से, राम भगत जन जीवन धन से। सकल सुकृत फल भूरि भोग से, जगहित निरुपधि साधु लोग से। सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। कुपथ कुतरक कुचारी, कलि कपट दंभ पाषंड। दहन राम गुण ग्राम जिमी, इंधन अनल प्रचंड। रामचरित राकेश कर, सरस सुखद सब काहू। सज्जन कुमुद चकोर चित, हित विशेष बढ़ाऊ। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। बाबा की कथा नहीं अब हूँ प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर नेहु। निज पद भगति देहु प्रभु, पुनि दूसर बर देहु। तब माया बस जीव जड़, संतत बिरहि गुणान। हम पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल, अब हम पर हूँ कृपाल। साप अनुग्रह होई जहि विधि, नाथ तोरहि काल। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सो बेगी जानी दास मैं तोरा।
राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। जे सकाम नर सुनहि जगावै, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। जो इच्छा करि हम मन माहि, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाहि। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। धीरेश्वरम, हे भगवान शंकर, आप ऋण, पातक, दुर्भाग्य और दरिद्रता की निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ, संसार भय से पीड़ित हूँ, अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। धीरेश्वर, मेरी रक्षा कीजिए। देव देवेश्वर, सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी, आप यहाँ पधारिए और मेरी की हुई इस पूजा को पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए। मेरा मंगल करिए। महादेव शंभु। ओम श्री राम।